प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर हमारे को जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा। और आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और देखेंगे कि 10 राजाओं के राज्य के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैंने पिछली बार स्वप्न के अर्थ जो वचन था उसके अंदर वचन के अंदर बताया था कि पृथ्वी का भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो वो स्वप्न देखा था, तो किस तरीके से इस संसार के अंदर वो सरकारें आई, किस प्रकार से वो सरकारें गईं और किस प्रकार से वो सरकारें आने वाली हैं। और हमने देखा था कि उसके अंदर एक और चीज़ थी जो कि राजा ने देखी थी, वो जो था वो 10 उंगलियों के विषय के अंदर कि कुछ मिला जुला तो रहेगा वो राज्य, लेकिन एक मन ना होंगे। और हम देखते हैं कि वो सब चीज़ें जो थी वो यूरोप के अंदर प्रदर्शित होती है, क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि यदि यूरोपियन यूनियन ही 7वां साम्राज्य है तो फिर वे 10 राजाओं का राज्य कैसे स्थापित करेगी। ये प्रश्न हमारे मन में उठता है और उठना भी लाजमी है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे को और अवेयर करती है, इन सब जागरूक बनाती हैं। ऐसी चीज़ें जब हमारे मन के अंदर कुछ प्रश्न आते हैं तो हमें उनका हल या उनका जवाब ज़रूर खोजना चाहिए। तो बात ये होती है कि वो जो 10 राजाओं का राज्य है वो यूरोपियन यूनियन कैसे स्थापित करेगी। यदि आज हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य राष्ट्र हैं, यानी कि 27 हैं। और अनुमान है कि बहुत ही जल्दी जो यूरोप है वो एकजुट हो जाएगा, यानी कि और भी जो यूरोप के देश हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एकजुट हो जाएंगे। अभी 27 हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे। उस समय कितने राष्ट्र होंगे हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये भविष्य के गर्द में ही छुपा है, ये भविष्य के अंदर ही छुपा है। हो सकता है उस समय या निकट भविष्य में यूरोपियन यूनियन यूएनओ की कार्य प्रणाली को अपनाए। जैसे कि यूएनओ काम करता है वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी काम करे। वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन में 193 सदस्य देश हैं। यदि पूरे यूएनओ की बात करें तो उसके अंदर 193 सदस्य देश हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में केवल 5 ही देश हैं। जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसके अंदर सिर्फ 5 ही देश हैं। ये 5 देश विश्व की महाशक्ति होने के नाते संपूर्ण विश्व की सुरक्षा और युद्ध संबंधी जो है निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन भी भविष्य में अपने सदस्यों में से 10 देशों को ऐसे ही कार्य के लिए अधिकृत करे, यानी कि 10 देश जो होंगे वो ऐसे, जैसे यूएनओ ने ये जो देश जो हैं स्थापित कर रखे हैं, ये जो 5 देश हैं, ऐसे ही निर्णय यूरोपियन यूनियन ले सकती है जिसके अंदर की 10 देश हो सकते हैं। हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन भी भविष्य में अपने सदस्यों में से 10 देशों को ऐसे कामों के लिए नियुक्त कर दे। वर्तमान में बने यूरोपियन यूनियन के संविधान के ऊपर काफ़ी बहस छुड़ चुकी है। जो भी अभी वर्तमान में जो भी यूरोपियन यूनियन का जो संविधान बना है उसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है इस समय। यूरोपियन यूनियन के संविधान में एक ऐसा प्रावधान रखा गया है कि यूरोपियन संघ का सदस्य बनने के बाद सदस्य राष्ट्र की अपनी स्वयं की कोई विदेश नीति और रक्षा नीति नहीं होगी। ये एक मसौदा यूरोपियन यूनियन के अंदर आए, यानी कि जितने भी यूरोपियन देश हैं उसके बाद जो होगा ये सारा का सारा एक राष्ट्र हो जाएगा। उसके अंदर जो है उनकी कोई अपनी नीति नहीं होगी, कोई विदेश नीति नहीं होगी, कोई रक्षा नीति नहीं होगी। जो भी निर्णय होंगे वो ये यूनियन लेगी। इसके विपरीत सदस्य राष्ट्रों पर यूरोपियन यूनियन की सरकार का कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनके ऊपर यूरोपियन सरकार, जो भी यूरोपियन यूनियन की सरकार होगी उसका कंट्रोल हो जाएगा। ये सोर्स हमारे को बताते हैं द टाइम्स ऑफ डेली मेल और द संडे टेलीग्राफ और लंदन के अनुसार ये हमारे को खबर प्राप्त हुई है। संविधान के इस रूपरेखा के कारण कई लोग
यानी कि जिसे बोल सकते हैं कई देशों ने इसका विरोध किया है इस संविधान की वजह से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध हुआ है, जिसकी वजह से संविधान को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी कि ये मसौदा पास नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि फिर से संविधान को बनाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। भविष्य में यूरोपियन यूनियन के 10 प्रमुख राष्ट्रों को कुछ विशेष अधिकार या वीटो पावर जैसे अधिकार दिए जाएंगे। यदि ये मसौदा तैयार हो जाता है तो वहाँ पर भी 10 देश नियुक्त होंगे और उनको वीटो पावर दी जाएंगे, जिस प्रकार यूएनओ ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के पास विशेष अधिकार हैं। वीटो पावर जब इन 10 देशों के पास मिल जाएगी, इनके पास जो है वो विशेष अधिकार आ जाएंगे, जैसे कि यूएनओ के अंदर है। आज हम देखते हैं कि भारत भी यूएनओ का एक जिसे बोलते हैं कि विशेष अधिकार चाहता है। वो इन 5 देशों की श्रेणियों में शामिल होना चाहता है, 6वां देश भारत। लेकिन क्या होता है कि जब भी भारत इस चीज़ के लिए अप्रोच करता है तो चीन उसका विरोध करता है और वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को उसके अंदर उस जगह पर आने से रोक देता है। ये होती है वीटो पावर की ताकत। और इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ये जो है पावर दी जाएगी 10 देशों को। यदि हम देखें वचन में चलेंगे, दानियल नबी की पुस्तक 2 बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है कि जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वे राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। दानियल ने स्वप्न का और खुलासा करते हुए कहा था कि ये जो है, ये जो राज्य होगा, इसके पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की होंगी और कुछ मिट्टी की। इसका अर्थ यह कि वह कुछ राज्य तो दृढ़ होगा और कुछ ही निर्बल होगा। यदि हम देखें दानियल नबी की पुस्तक 2 बाब और उसकी 43वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक ना बने रहेंगे। दानियल की पुस्तक बताती है कि स्वयं दानियल ने भी एक ऐसा स्वप्न देखा था जिसमें उसने 4 जंतु देखे थे। ये तो नबूकदनेस्सर बादशाह के स्वप्न की बात है, उसने स्वप्न देखा। लेकिन उसके बाद दानियल ने, यदि हम देखें, जिसमें उसने 4 जंतुओं को देखा। हम निकालेंगे दानियल नबी की पुस्तक 7 बाब उसकी 1 आयत से 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि बेबीलोन के राजा बेलशस्सर ने पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखा। तब उसने ये स्वप्न लिया और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधियां चलने लगीं। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। दानियल ने बताया कि वे चौथा जंतु बहुत भयानक और डरावना था, या उसके 10 सींग थे। यदि हम देखें दानियल 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसको पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। जंतुओं से वो भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। दानियल ने स्पष्ट रूप से बताया कि वह राज्य जिसमें 10 राजा होंगे पृथ्वी के अंत के दिनों में प्रकट होगा। ये जो 10 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन से शुरू होगा, यूरोपियन यूनियन से होगा, यूरोप से एंटी क्राइस्ट पैदा होगा, वो पशु पैदा होगा। यदि हम देखें दानियल नबी की पुस्तक 7 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद पहले से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। अब देखिए, हम यहां पर देखते हैं कि इन 10 राजाओं में कई तरीके से आपसी मतभेद होंगे और उनमें एकता का भी अभाव होगा। एकता नहीं होगी, जैसे नबूकदनेस्सर ने भी स्वप्न में देखा था
यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इनके अंदर एकता नहीं होगी और 10 राजा आपस में लड़ेंगे तो इन 10 राजाओं या देशों में से 3 देश पूरी तरीके से नाश हो जाएंगे। यानी कि इन 10 राजाओं में से भी 3 राजा या 3 देश जो हैं पूरी तरीके से ये नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर डैनियल के स्वप्न को पूरी तरह समझने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 17 बाब और उसकी 10, 11 और 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अभी तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। जो पशु पहले था और अब नहीं है वे आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। इस पद में हमको ये पता चलता है कि किसी कारणों की वजह से ये 10 राजा अपनी सारी शक्तियां मसीह विरोधी को प्रदान करेंगे, यानी कि उस पशु को प्रदान करेंगे। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 17 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि जो 10 सींग तूने देखे वे उस पशु, उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। इस वेश्या के विषय से प्रकाशित वाक्य के विद्वान कहते हैं कि यह वेश्या झूठे धर्म का प्रतीक है जो पृथ्वी के अंत के दिनों में स्थापित होगा। इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 बाब 1 आयत से 6 आयत में हम पढ़ सकते हैं। यदि हम निकालें दानियल नबी की पुस्तक 9 बाब और उसकी 27वीं आयत में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुत ही संगदृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वे मेल बलि और अन्य बलियों को बंद करेगा और कंगूरों पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। पशु यानी कि मसीह विरोधी यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में अपनी प्रतिमा स्थापित करके सारी दुनिया में अपनी उपासना और आराधना करना चाहेगा। ये उसका लक्ष्य होगा, ये इसका मोटिव होगा कि सारी दुनिया उसको सिजदा करे, जिंदा परमेश्वर की उपासना और आराधना करना छोड़ दे और लोग उसे ईश्वर करके पूजें। पौलुस भी प्रमाणित करता है कि अंत के दिनों में मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को परमेश्वर प्रकट करेगा। यदि हम देखें दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि जो विरोध करता है और हर एक जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यही कारण है कि इन 10 राजाओं में मतभेद पनप जाएंगे। इनकी पूजा को लेकर, इस पशु की पूजा को लेकर इन 10 के 10 राजाओं में जो है वो मतभेद पनप जाएंगे। ये वो समय होगा जब मसीही विरोधी अपना गुप्त एजेंडा दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। एक बहुत शक्तिशाली हो जाएगी ये यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वे स्वयं को दुनिया का ईश्वर घोषित करने के लिए यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में खुद की मूर्ति यानी कि प्रतिमा स्थापित करना चाहेगा। इन 10 राजाओं या देशों में से 3 देश उसके विरुद्ध हो जाएंगे। 3 देश नहीं चाहेंगे कि इस पशु की पूजा की जाए या इसकी मूर्ति परमेश्वर के मंदिर में स्थापित की जाए। वर्तमान परिस्थितियों को यदि हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के वो 3 देश, एक आकलन किया जा रहा है
कि ये यूरोपियन यूनियन के जो 3 देश होंगे ये ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी हो सकते हैं, क्योंकि इन देशों के होते हुए मसीह विरोधी शायद ही अपने मंसूबे पूरे कर पाए। डैनियल बताता है कि जब ये 3 देश उस पशु का विरोध करेंगे तो वह पशु उन 3 देशों या सींगों को पूरी रीति से नष्ट कर देगा, यानी कि ये 3 देश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। जो मसीह के फेवर में रहते हैं, मसीहत के फेवर में रहते हैं, ये तीनों देशों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। यही लोहे के संग मट्टी से बनी हुई 10 उंगलियों और 10 सींगों में से 3 सींगों को उखाड़े जाने का भेद है। अब ये बात तो आपके मस्तिष्क में साफ हो गई होगी कि यूरोपियन यूनियन से निकट भविष्य में 10 सींगों का राजा या 10 राजाओं के साम्राज्य का जो है वो निर्माण किया जाएगा। आज के युग में ये सारी की सारी बातें आप लोगों को शायद कल्पना मात्र ही लग रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये मनगढ़ंत एक कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, परंतु ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। मेरे अजीजों, बाइबल की इन भविष्यवाणियों के आधार पर यूरोपियन यूनियन का जो है वो उदय हो चुका है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो पृथ्वी के अंत की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वर्तमान समय से यूरोपियन यूनियन में 6-6 महीने की एक कमेटी राष्ट्रपति की भूमिका निभाती है, यानी कि 6-6 महीने में एक राष्ट्रपति बनाया जाता है बारी बारी से। लेकिन अब एक राष्ट्रपति को सबसे ऊपर नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि अब एक ऐसा राष्ट्रपति जब बनाया जाएगा जो बैठेगा और 6-6 महीने के लिए नहीं होगा। वैसे ये वैसा ही है जैसे कि प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 17 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ और अधिकार उस पुरुष को देंगे कि वो राज्य करे। यहां पर साफ प्रकाशित वाक्य हमारे को बताता है कि वे सब एक मन होंगे, और इस समय वो सब एक मन हैं। ये सारी चीजें हमारे को इस निकट भविष्य के अंदर देखने को मिल रही है। मसीह विरोधी पशु को सामर्थ देकर उसे यूरोपियन यूनियन का राष्ट्रपति बनाने की योजना जो है वो शुरू हो चुकी है। एक और बात है जो अटलांटिक मासिक पत्रिका के एक लेख से पता चलती है कि आज फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही यूरोपियन यूनियन के जो कमान है अपने हाथों में नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ही पशु यानी कि वो मसीह विरोधी को एक सुअवसर मिलेगा। जब उस सीट पर कोई एक जिसे बोलते हैं कि एक मसीह देश नहीं होगा, यानी कि एक विश्वासी देश नहीं होगा, वहां पर उसको वो सुअवसर मिलेगा उस सीट पर बैठने को। वो यूरोपियन यूनियन का हेड बन सकेगा, वो यूरोपियन यूनियन का हेड बन जाएगा। द संडे टाइम्स लंदन में ये जानकारी मिलती है कि यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य तो यूरोप की सीमाओं से बाहर तक अपने साम्राज्य को फैलाने का है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन सिर्फ यूरोप तक ही राज नहीं करेगी, उसका लक्ष्य पूरी दुनिया में पूरे उस क्षेत्र से बाहर ले जाने का है, यूरोप से बाहर ले जाने तक का है। यूरोप के बाद अब इसकी नज़र अफ्रीका के देशों पे है। यूरोप के अंदर तो देशों को मिला रहे हैं, लेकिन अब इसकी जो जिसे बोलते हैं कि योजना है अगली अफ्रीकी देश के ऊपर है। यूरोपियन यूनियन के नेता ट्यूनीशिया और मोरक्को को भी यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन का विस्तार लीबिया और इथोपिया तक जाएगा। अब आप मुझसे कहेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो विस्तार है वो लीबिया और इथोपिया तक जाएगा। मेरे अजीजों, इस बारे में परमेश्वर ने पहले ही डैनियल को बता दिया था। यदि निकाले मेरे साथ डैनियल नबी की पुस्तक 11 बाब और उसकी 43वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वचन कहता है कि और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। लूबी
यानी कि आज का लीबिया और कुशी यानी कि इथोपिया, यहाँ बाइबल के बारे में बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने दानियल को पहले ही बता दिया था कि लूबी और इथोपिया भी यानी कि अफ्रीकी देश भी यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के यदि हम देखें सांसदों की जो संख्या होती है 705 है। आज के टाइम पे यदि हम देखें यूरोपियन यूनियन सांसद जो है 705 सीटें हैं। इन 705 सीटों पर यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी कि जितने भी देश हैं उनके प्रतिनिधि 600 प्रतिनिधि बैठते हैं। परंतु अब एक गौर करने वाली बात है, यहां पर सबको एक एक सीट दी गई है। इन 687 जो प्रतिनिधि हैं इन सबको एक एक सीट दी गई है, परंतु 666 नंबर की सीट अभी तक किसी को आवंटित नहीं की गई है। हाँ मेरे अजीजों, ये जो 666 नंबर की जो सीट है ये आज भी यूरोपियन यूनियन में खाली है, उस पर कोई नहीं बैठा। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि जब यूरोप पर संकट के बादल छा जाएंगे तब यूरोपियन यूनियन के वे 10 राष्ट्र जिनके पास सैन्य शक्ति है अपना सारा अधिकार एक व्यक्ति को प्रदान कर देंगे। तब वह व्यक्ति 666 नंबर की सीट पर बैठकर यूरोप की अगुवाई करेगा। मैं सोचता हूं कि अब ये पूरे का पूरा वचन अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो सीट अभी तक खाली है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की साइट पर जाकर देख सकते हैं, ये सब चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं। ये जो 666 नंबर की सीट है ये आज भी खाली है। यहीं पर वो व्यक्ति बैठेगा जिसको ये 10 के 10 राजा जो है ये अपने अधिकार दे देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 बाब उसकी 12 से 13 आयत में बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही है, आप पढ़ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की संसद के बाहर यदि देखें एक सरकारी मूर्ति लगी गई है जो कि कांसे की है। यूरोपियन यूनियन के दफ्तर के बाहर एक मूर्ति है जो कि कांसे की है, जिसमें एक बैल के ऊपर एक निर्वस्त्र औरत बैठी हुई है जो कि यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया है, पशु पर बैठी स्त्री होगी। यहां पर हम देखते हैं कि ये स्त्री, ये मूर्ति लगा दी गई है वहां पर। ये सारी की सारी चीजें जो एंटी क्राइस्ट के विषय में हमारे को बताती हैं, ये सारे के सारे काम जो है वो यूरोपियन यूनियन ने करने चालू कर दिए हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, ये जो कुछ भी आज के इस युग के अंदर चल रहा है वो परमेश्वर ने पहले से पहले ही बता रखा है मेरे अजीजों। बाइबल एक जिसे हम बोलते हैं एक कोड के अंदर बात करती है। बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो विद्वान हैं, इसके जो कोड हैं, हम तो सिर्फ एक चैप्टर रीड करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं उसके अंदर कोड है जिसे बहुत से जो वैज्ञानिक हैं, जो बहुत से जिसे बोल सकते हैं विद्वान हैं, उन कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम देखें सर आइजैक न्यूटन भी ये मानते थे कि बाइबल के अंदर कुछ छुपी हुई बातें हैं जो हमें आम आदमी को नज़र नहीं आती। और ये सच है मेरे अजीज़ों, हम आम तौर पर बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को वो छुपी हुई बातें नज़र नहीं आती। बहुत कोशिश करी थी सर आइजैक न्यूटन ने बाइबल को डिकोड करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और आज के टाइम पर यदि हम देखें तो उन कोडों को डिकोड किया जाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक हमारे पास आज के इस युग के अंदर एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए से उन चीज़ों को हम डिकोड कर सकते हैं। जबकि आइजैक न्यूटन सर के समय में कंप्यूटर नहीं था,
ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज हम उस टेक्नोलॉजी के जरिए उन कोडों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर का वचन, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। यहाँ तक कि इस पुस्तक के अंदर आपका नाम भी लिखा होगा, आपका पता भी लिखा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें इस पुस्तक के अंदर लिखी हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रही हैं, जबकि इसको हम डिकोड करेंगे तब हमारे को समझ में आती है। क्योंकि बाइबल के अंदर सारा कुछ लिखा है। सद्दाम हुसैन के बारे में लिखा हुआ है, तब उन्होंने इन कोडों को डिकोड करा था तो वो बताया गया था, तो सारी की सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस तरीके से सद्दाम हुसैन नामक एक शासक होगा, किस तरीके से अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन हमला करेगा। ये सारी, अभी आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों ये एक सच्चाई है। जिन कोडों को अब डिकोड करना शुरू किया जा चुका है। हाँ मेरे अजीज़ों, ये वचन हमारे को भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर ले चलता है। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को पढ़ें, परमेश्वर की उन योजनाओं को देखें। ये हमारे भविष्य का दर्पण है जो हमारे को भविष्य दिखाता है मेरे अजीज़ों। हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर से सामर्थ मांगिए कि परमेश्वर आपको इतनी बुद्धि दे कि आप इस वचन को डिकोड कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा रब खुदा, निहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए खुदा प्रभु जी। जिस प्रकार से खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने दानियल को स्वप्न के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई परमेश्वर, आज से प्रभु जी 2600 वर्ष पूर्व एक प्रभु जी वो चीज़ें आज के युग में पूरी होना शुरू हो चुकी हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अंतिम समय है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी ये समय खुदावन तो हमारे को इस समय में इतनी हिम्मत और सामर्थ और ताकत देना कि खुदावन हम इस अंतिम युग में सिर्फ और तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके खुदावन, तेरी इबादत करने वाले हो सके परमेश्वर। हमारे जीवनों को खुदावन तो अपने नाम, काम, जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।